जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। नाच न आए आंगन टेढ़ा, जब जीत नहीं सकते तो कुछ न कुछ तो ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे ही, और ये शुरू से ही करते आए हैं। कभी ईवीएम खराब, कभी चुनाव आयोग खराब, कभी पब्लिक खराब, कभी मुद्दे खराब, कभी प्रधानमंत्री जी खराब, कुछ को कुछ बोलते हैं। असलियत में ये खुद कंफ्यूज हैं और अपनी हार का ठीकरा दूसरों पे किसी भी बहाने से फोड़ना चाहते हैं। करने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। वो जब इन लोगों के सपने जैसे 5 साल में 26 दल, मतलब 6 महीना एक प्रधानमंत्री के हिस्से में आता है, 2.5 महीना इनका प्लानिंग जो एग्रीमेंट हुआ होगा, शायद जो हमको ऐसा लग रहा है, मोटा मेरी राय, तो इन लोगों ने 26 दल ने प्लान किया होगा कि 26 लोग हम लोग अगर मोदी जी को रोकते हैं और अगर रोक पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कुछ ही घंटे शेष हैं जब आपके टीवी स्क्रीन पर चुनावी रुझान होंगे। इससे पहले अखिलेश यादव अभी थोड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की अखिलेश यादव ने एक बार भड़काने की कोशिश की है और यहां पर जनता मांग कर रही है कि तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन अखिलेश यादव पर होने चाहिए। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मैं एग्जिट पोल्स पर अभी भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो युवा तैयार हो जाएं आंदोलन करने के लिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए युवा तैयार हो जाए। देखिए, यहां पर जनता कह रही है कि अब कुछ बोलने के लिए शेष बचा नहीं है, तो विपक्ष ये कर रहा है और अखिलेश यादव बौखलाहट से ये कहते नजर आ रहे हैं। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। साथ ही भाजपा ने अग्निवीर जैसी अल्पकालिक भर्ती, जो देश की सुरक्षा व सीमाओं से समझौता करके देश को खतरे में डाल दिया है। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास अब यहां पर रोजगार नहीं होगा, कफन बांध लो, और तमाम तरीके से हर जगह धांधली हो रही है। मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा नहीं की, मोदी सरकार तानाशाह है, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत लूटने का काम किया गया, सरकारों को गिराया गया, चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन मिली भगत से काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी पुलिस की भागीदारी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पुलिस को तो छोड़िए, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई सबको अपने पीछे लगा लिया और आने वाले समय में प्रधानमंत्री और देश में तानाशाही करते नजर आएंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव के बाद यहां उत्तर प्रदेश डीजीपी प्रशांत कुमार, कौन नहीं जानता उन्हें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब वोटों की काउंटिंग होनी शुरू होगी तो चुनाव आयोग के इशारे पर, चुनाव आयोग के अनुसार हम काम करने के लिए तैयार हैं। 81 जगहों पे
मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां 2-2 काउंटिंग सेंटर है। उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि फोर्स यहां तैनात हो चुकी होगी और फोर्स की तैनाती बिल्कुल एक्यूरेट समय पर होगी। चुनाव आयोग के द्वारा जितने भी हमें काम निर्देशित किए गए हैं हम उसका उचित पालन करने के लिए तैयार हैं और हम अपना बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि 7 फेजेस में इलेक्शन जो कंडक्ट हुए हैं वो पीसफुल और इसके साथ कोई एयर वायलेंस फ्री, मतलब कि कोई वायलेंस नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने जो निर्देशित किया हम उसका पालन करेंगे। प्रशांत कुमार यहाँ ये भी बोलते नजर आए कि चुनाव जो है वो फेयर हुआ, इलेक्शन हुआ और 7 फेजेज में जो चुनाव कंडक्ट कराए गए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कोई वायलेंस नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काउंटिंग ऑफ वोट्स इज टू बी डन इन 81 प्लेसेस। 81 जगहों पर वोटों की काउंटिंग होगी और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से 2 काउंटिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। हर जगह जहाँ पर अरेंजमेंट है उसको सब सर्कमस्टेंसेस देखने के बाद किए जा रहे हैं। जहाँ पर जितनी यहाँ पर लोकसभा की सीटें उस तरीके से वहाँ पर काउंटिंग के फेजेस को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए और कहा कि आंदोलन तेज होंगे। इसी पर पलटवार किया है शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि पहले से भी इनको जनता नकार चुकी है और जनता ने पहले भी इनके खिलाफ आदेश सुनाया है और जनता इस बार भी इनके खिलाफ आदेश सुना चुकी है। एग्जिट पोल्स में जो नतीजे आ रहे हैं हम वैसे ही प्रदर्शन करते नजर आएंगे। 2014, 17, 19, 22 और 23 के उपचुनाव में मतगणना से ही जनता ने अखिलेश यादव जी को अपना आदेश सुनाया था, परंतु जो पारिवारिक पार्टियों के शहजादे हैं उनको जब मतगणना से जवाब जनता के मन से मिलता है तो वो मनगढ़ंत बहाने बनाकर अपनी हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले लोगों की भी अब जून 4 को सारी पोल खुलने वाली है, तो मुझे लगता है एग्जिट पोल को दोष देने से बदले उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से उनके नेतृत्व में एक नहीं 5-5 बार वो चुनाव हारे हैं। इसके साथ आपको बता दें मलूक नागर आरएलडी के नेता, उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव की आदत है ये सब बोलने की, लेकिन जिस तरीके से 400 पर लक्ष्य रखा गया था प्रधानमंत्री उस पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, जब जीत नहीं सकते तो कुछ ना कुछ तो ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे ही। और ये शुरू से ही करते आए हैं। कभी ईवीएम खराब, कभी चुनाव आयोग खराब, कभी पब्लिक खराब, कभी मुद्दे खराब, कभी प्रधानमंत्री जी खराब, कुछ को कुछ बोलते हैं। असलियत में ये खुद कंफ्यूज हैं और अपनी हार का ठीकरा दूसरों पे किसी भी बहाने से फोड़ना चाहते हैं। अब तो कम से कम शर्म करो, अब तो एक दिन भी नहीं बचा। कितना झूठ बोलोगे, कब तक बोलोगे? अब तो ये कह दो कि हाँ जी जनता ने हमको नकार दिया है और कहीं ना कहीं उनके काम करने में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं कोई खामी है। उनकी पॉलिसीज पे, उनकी रणनीति पे, उनके देश के लिए काम करने पे, उनके किसानों पे काम करने पे, उनके पिछड़ों पे काम करने पे, दलितों पे काम करने में कहीं ना कहीं कमी है। उन्हें कहना चाहिए कि वो अब इस पे आत्ममंथन करेंगे, बजाय इसके कि कुछ ना कुछ झूठ बोलकर बहाना भर के और जनता के सिर पे फोड़ें। क्योंकि अगर जनता सब जानती है, ऐसे करेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे, और अगर सीधी बातें एडमिट करेंगे तो जनता आने वाले समय में कुछ सोच सकती है। देखिए, बिल्कुल जनता ने अपने मन की बात ही करी और इसीलिए वोट एनडीए को दिया और उस वोट का नतीजा जो आया है,
जो 400 के पार मोदी जी का नारा था उसके नजदीक हैं और कल इस समय तक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। तो बिल्कुल अभी ये भी कंफ्यूजन है कि जनता ने और किसी के मन से वोट थोड़ी दिया, अपने मन से ही वोट दिया। रविशंकर प्रसाद ने भी अखिलेश यादव की बोलती बंद कराने की कोशिश की। और बता दें आपको, बड़े नेता बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भी अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई। करने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और जहां बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। तो आप किसको किसको आलोचना करेंगे। चुनाव आयोग की करते हैं आप, मीडिया को रोज आप मन भर गाली पढ़ते हैं, अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो, और ले चलते हैं संविधान खतरे में है। न्यायपालिका को कांग्रेस पार्टी ने टीका टिप्पणी की अनावश्यक, याद होगा आपको। मीडिया पर करते हैं, चुनाव आयोग पर करते हैं, कोई संस्था छोड़ेंगे आप। रवि किशन ने भी आरोप लगाया कि इनकी आदत है और जब ये हारते हैं तो ऐसी विपक्ष बौखलाहट में ये बातें करती नजर आ रही है। क्यों हो, जब इन लोगों के सपने जैसे 5 साल में 26 दल, मतलब 6 महीना एक प्रधानमंत्री के हिस्से में आता है, 2.5 महीना इनका प्लानिंग जो एग्रीमेंट हुआ होगा शायद, जो हमको ऐसा लग रहा है, मेरी राय, तो इन लोगों ने 26 दल ने प्लान किया होगा कि 26 लोग हम लोग अगर मोदी जी को रोकते हैं, और अगर रोक पाए तो हम लोग इस तरह से 2.5 महीना एक प्रधानमंत्री बनेगा, तो ये देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते, तो वो सपने एकदम चकनाचूर हो गए होंगे। और कल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा भी बना दिया, और जब प्रधानमंत्री 100 दिन का एजेंडा बना लिए कि अब 100 दिन भारत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या काम करेंगे, तो इनको समझ में तो कल ही आ गया। एक एग्जिट पोल नहीं, सारे एग्जिट पोल एक ही बात करे भाई, 5% 10% यहाँ वहाँ होगा, 5% होगा, 2% होगा, बट सारे एग्जिट पोल 400 बता रहा है, 390 बता रहा है, 386 बता रहा है। कितना भी परसेंट आगे पीछे, एकदम महादेव की दया से सब भी जानते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक एक महिला वोट की है, एक एक नया युवक वोट किया है, एक एक वृद्ध किया है, आयुष्मान कार्ड से जो इलाज पाया है, किसान वोट किया है, जिसने आत्महत्या करना बंद कर दी। ये बता दें आपको, 7 फेजेज में चुनाव हो चुके हैं, अब केवल कुछ घंटे शेष है। जहां एग्जिट पोल्स की बात करें तो सभी एग्जिट पोल्स ने भाजपा की प्रचंड बहुमत इस बार दिखाई है और कहा है कि एक बार फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और विपक्ष जो है वो बहुत कम सीटों में सिमटेगा। इसी तरीके से ये चुनावी जो रुझान है वो कुछ घंटों में आने शुरू हो जाएंगे और कल सुबह आप देखेंगे कि आखिर किसका पलड़ा, किसका दबदबा यहाँ पर एक बार फिर से होता दिखाई दिया है। लेकिन आपने सुना अखिलेश यादव का और कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं हुई, जबकि महिलाओं का वोट इस बार बीजेपी को खूब गया है सुरक्षा के नाम पर, खास तौर से उत्तर प्रदेश की महिलाओं का। तो आपकी अब जो भी राय हो जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया आपका।